हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ कोट्स लेकर आया हुआ हूँ, जिन कोट्स ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हुआ है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक एपीजे अब्दुल कलाम सर विंग्स ऑफ फायर का भी एक कोट रखा हुआ है। अगर आप लास्ट तक रुकते हैं तो वो बोनस कोट भी आपको मिलेगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। कोट्स में मेनली 5 कोट्स को मैं लाऊंगा आपके लोगों के सामने। सबसे पहला कोट है, थिंक बिफोर यू स्पीक। इससे मेरा मतलब था कि कुछ भी आप बोलें उसके पहले सोचें कि क्या बोल रहे हैं। आपके बोलने से आपके वर्ड्स जो होते हैं वही आपके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे होते हैं। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है। इवन आपका सिंगल वर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कहा जाता है आपका हर एक वर्ड जो आप कहते हैं वो एक यूनिक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और वो यूनिक वाइब्रेशंस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और अलग वाइब्रेशंस अलग वाइब्स क्रिएट करती हैं। हो सकता है वो वाइब्स पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो। और जैसे कि आप इस सेटिंग्स वाले ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इस चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा होगा कि एक जो इसका व्हील है वो बाकी सारे व्हील्स को कनेक्ट कर रहा है। ये जो लास्ट व्हील है उसको भी इम्पैक्ट पहुंचा रहा है, और ये लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले को भी इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। इसका मतलब वन अफेक्ट ऑल एंड ऑल अफेक्ट वन। किसी एक के कुछ करने से, किसी एक के कुछ बोलने से सबको फ़र्क पड़ रहा होता है, और किसी एक के या फिर सबके कुछ गलत करने से, सबको कुछ सही करने से किसी एक का भी सही हो जाता है। इसको आप बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपके घर में अगर कोई भी एक व्यक्ति गलत बिहेवियर का करता है, वो गलत स्वभाव कर रहा होता है, गलत बर्ताव कर रहा होता है, उसकी वजह से आपके पूरे घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं रहता, नेगेटिव इन्वायरमेंट बनने लगता है। उसकी वजह से आपका नेचर भी बाहर पब्लिक में थोड़ा-सा इरिटेटिंग सा होने लगता है। कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपके घर में, कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो इससे पूरा समझ आता है कि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, वैसे ही हम लोग को देखनी चाहिए। तो सोचना चाहिए, बोलने के पहले एक बार सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। माइंड योर वर्ड्स, उसी अकॉर्डिंग आपकी सोच, आपके थॉट्स, आपके कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड सब डिफाइन हो रहा होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट कोट्स पे। नेक्स्ट कोट है, कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल से मेरा मतलब है कि जो भी बात है आप उसको बिल्कुल क्लियरली बोलें, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है और ऐसा जनरली कहा भी जाता है साइकोलॉजी की दुनिया में कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देने से मेरा मतलब है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से पता है तो आप उसको लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेयर्स में डिवाइड करने के बाद आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में दे सकते हैं, और जितनी भी अननेसेसरी थिंग्स उसमें इंक्लूड हो रही थी उन सारी चीज़ों को आप हटा सकते हैं। जब आपको कोई चीज़ अच्छी समझ में आएगी तभी आप सामने वाले को सिंपल वे में समझा जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ आप कॉम्प्लेक्स वे में समझा रहे हैं, इसका मतलब वो आपको अभी तक प्रॉपरली पूरी समझ में नहीं आई है। जिस भी व्यक्ति को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली पता होती हैं वो अच्छे से बता पा रहा होता है। आप इस केस में किसी भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को या फिर साइकोलॉजी के स्पीकर को या फिर किसी भी व्यक्ति को आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की नॉलेज बहुत डेप्थ में होती है वो बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है। इसके मेनली आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूँगा जिससे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको ए टू बी पॉइंट पे जाना है। ए टू बी पॉइंट में जाने के लिए आपके पास 2 वे होते हैं, या तो आप ए से बी में डायरेक्ट जाएँ या फिर आप बी से ए में डायरेक्ट जाएँ। तो इससे आप ये समझ सकते हैं दोनों की थॉट प्रोसेस अलग-अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए आपको एक आईएएस का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, यूपीएससी क्वालीफाई करना है। तो एक तरीका ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते-पढ़ते चले जा रहे हैं और आईएएस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बी टू ए तरीका ये होता है, आपने देखा अगर आपको एक आईएएस का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, दैट मीन्स आपको कम से कम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में थोड़ी कमांड होनी चाहिए। आपको फिर पता चला आपको करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है उसके बारे में अपडेट होनी चाहिए। आपको धीरे-धीरे पता चलता है कि इस फील्ड के रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके बारे में मुझे डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। आपके जो भी आंसर्स हैं वो लॉजिकल हों, रीज़निंग बेस्ड हों, और उनके पीछे कुछ फैक्ट्स हों, फिगर्स हों जिनके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं, एनालिटिकल हैं आप। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जब पता चलते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करते हैं। ये बी टू ए वे होता है। और अगर ए टू बी पाथ में बात कर रहा होता है तो आप 12th कर ली किसी से भी, फिर उसके बाद आपने देखा अच्छा ये तो ऐसा करना था, फिर उसके बाद आप करने लगे। ये सही वे नहीं होता है। किसी भी चीज़ को टारगेट बनाने के बाद उसका बेटर वर्जन क्या हो सकता है, दैट मीन्स मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको इतना समझ में आया कि आपको पहले 10 लाख कमाने होंगे, फिर 10 लाख में आपको 10 लोग लगाने पड़ेंगे जो 10 लाख आपके लिए कमा के देंगे, फिर वो 1 करोड़ बन जाएँगे। ऐसे-ऐसे आप छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वही मैंने बताया ना आपको, आप उसको सिंपल वे में डिस्ट्रीब्यूट करिए।
लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर स्ट्रक्चर भेज दीजिए और उसमें जो भी अननेसेसरी थिंग्स थी, जो मान लिया आप एक्स्ट्रा कर रहे थे, उन सबको रिमूव कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आप जल्दी पाते में पहुँचेंगे और टाइम वेस्ट कम होगा और ये वो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। तभी कहा जाता है कि कीप इट सिंपल, जिससे आपको सारी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हट जाएँगी, आप फोकस्ड रहेंगे, ज़्यादा प्राइम टाइम आपका बदलेगा और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो जल्दी आएगा और वर्दी होगी आपके एफर्ट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोट की। नेक्स्ट कोट है, यू विल गेट रिच व्हेन योर मनी विल मेक मनी फॉर योर लिविंग। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोट कहीं से मैंने पढ़ा या फिर देखा नहीं है। ये कोट मेरे मन में खुद के लिए बना हुआ है, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ऐसा शेयर किया। इस कोट में मेनली ये बताया जा रहा है, अगर आप मेहनत करके सैलरी बेसिस पे कमाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं आप अमीर बन रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अमीर बनने के लिए आपके पैसे को लगाना पड़ेगा काम पे। उसके लिए कहा जाता है एसेट्स बनाइए। एसेट्स को हिंदी में संपत्ति कहा जाता है। आप अपने लिए संपत्ति बनाइए। जो पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपके लिए पैसा बना रहा हो। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होते हैं। हालांकि ये चीज़ रिच डैड पुअर डैड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, बट फिर भी यहाँ पर एक आपके लिए मैं ग्राफ लेके आया हूँ, चार्ट लेके आया हूँ, जिसमें आप समझ में आ रहा है। एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए पैसा कमा के दें। लायबिलिटीज़ वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपका पैसा ले जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने कोई एक बिग फर्म बना ली जिससे आपके पास पैसा आ रहा है। आपने कोई एक ऐसी वैन खरीद ली जो चलावाते हैं जिससे आपके पास रुपया आ रहा होता है। आपने कोई एक वेयर हाउस कर लिया जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, एक टाइप का आपको कोई एफर्ट्स नहीं देने पड़ रहा है। आपने एक बार रुपया लगा दिया वेयर हाउस खरीद करके, वहाँ के स्टोरेज का आपको रुपया मिल रहा होता है। आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर दिया जिसके लिए आप सर्विस के लिए उसके चार्ज कर सकते हैं, कुछ पेमेंट मतलब टाइम बेसिस पे, मंथली, ईयरली, जो भी आप पैकेज कर सकते हैं। वो चीज़ लायबिलिटी भी होती है। आप अपने शौक पूरे करने के लिए, मान लीजिए आपने एक कार ले ली जिसकी कोई नीड नहीं थी, बस आपको शो करने था, इस वजह से। आपका कोई ऐसा जॉब करते हैं, आप टैक्स फाइल कर रहे हैं जिस टैक्स के आपका सारा चला जा रहा है पैसा। आपने क्रेडिट कार्ड और ज़्यादा परचेज करने लगे, आप घर ले लिया, उस घर में आप खुद ही रहने लगे बस शो के लिए। ये सारी चीज़ें जिनमें आपके रुपए लग रहे हो, आपको कोई इनकम ना मिल रही हो, वो सारे लायबिलिटीज़ होते हैं। तभी कहा जाता है कि क्रिएट एसेट्स। आपका पैसा जब आपके लिए पैसा बनाएगा तभी आप बढ़ पा रहे होते हैं। और इसी को डेविड बैले ने एक बात कोर्ट में अपने बोला भी है कि टू गेट रिच यू हैव टू बी मेकिंग मनी वाइल यू आर स्लीप। मतलब आप जब सो रहे हो तब भी आपके लिए पैसा बन रहा हो, तभी आप केवल अमीर बन सकते हैं। उसी चीज़ को मैंने अपने वर्ड्स में ऐसे एक्सप्लेन करके रखा हुआ था कि यू विल गेट रिच व्हेन योर मनी विल मेक मनी फॉर योर लिविंग। सेम सिंपल सी बात कि एसेट्स बनाएंगे, आपका पैसा जब आपके लिए कमाएगा तभी बन सकते हैं आप अमीर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोट की, कोट नंबर 4। Hard times create strong man create good times create weak man, and weak man creates hard time। इसमें पूरी पहली लाइन जो बताती है, हार्ड टाइम जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग मैन बनाते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से निकल रहा होता है, उसका इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा होता है। और वो स्ट्रॉन्ग मैन कोशिश करता है, मेहनत करता है, काफ़ी सारे प्रयास करता है, उससे वो समय को अच्छा बनाता है। सारी जितनी भी नेसेसरी चीज़ें थी वो सारी को खरीदता है, लाता है और ऐसी जगह बनाता है जिससे लोगों को आराम मिले। और उस आराम से जो व्यक्ति वाने बनता है वो वीक मैन बनता है, कमज़ोर बनता है, वो आलसी हो जाता है, वो कम काम करता है, वो बैठे-बैठे सब पाना चाह रहा होता है। और उसके बैठे-बैठे कुछ ना करने की वजह से फिर से मेहनती, मतलब हार्ड टाइम बन जाते हैं, जिसमें फिर से बंदे को मेहनत करनी पड़ रही होती है, सारे एफर्ट्स देने पड़ रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कोड क्यों मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, क्योंकि अगर देखें ये कोड एक साइकिल फॉर्मेट में है कि अगर आप जनरली देखेंगे तो आपके पापा अगर मेहनती थे तो आपके पापा के पापा कम मेहनती थे, जिनकी वजह से पैसा गया होगा। ऐसे पैटर्न्स चलती जनरली दिख रहे होते हैं हर फैमिली में। इफ़ इन केस आपके पापा और आपके पापा के पापा भी दोनों एक पैटर्न के बन जा रहे हो, तो आपकी वेल्दी फैमिली में ऑलरेडी बिलोंग कर रहे होंगे। आप नोटिस कर लीजिएगा, जनरली यही हो रहा होता है, एक जनरेशन ने गड़बड़ा दिया होता है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन की कैटेगरी में या फिर वीक मैन की कैटेगरी में। आपको कौन सा मैन बनना है, जो पैसा गवा देगा आलसी बन करके, कुछ ना करके, या फिर वो जो सब कुछ बनाएगा, वो वेल्थ क्रिएट करेगा, एसेट्स क्रिएट करेगा और मेहनत करेगा। तो इसका आंसर आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आपको स्ट्रॉन्ग मैन बनना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। फिर लास्ट कोट जिसके बारे में बात करना चाह रहा था, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोट है। इसकी गहराई जो समझ जाता है वो खुद एक इंटेलिजेंट व्यक्ति पहले से है, क्योंकि हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, आइडियाज़। फिफ्थ कोट कहता है, स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स।
वीक माइंड डिस्कस पीपल, ये सॉक्रेट्स का कोट था। सॉक्रेट्स अगर आपको पता हो, प्लेटो का एक स्टूडेंट था सॉक्रेट्स। तो खैर इसके बारे में मेरा मेन कोट नहीं था। मेन कोट है कि इन चीज़ों के रिलेटेड, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं आप एक पार्टी में गए, लोगों से मिले, सारी चीज़ें बात करी। अब वो पार्टी से आप होकर के घर आ गए। जब नेक्स्ट डे बात हो रही है आपकी किसी व्यक्ति से, तो एक व्यक्ति है जो लोगों के बारे में बात कर रहा है कि यार वो तो इंसान ऐसा था, बिल्कुल बेफजूल की बातें कर रहा था। वो इंसान जानते हो उसका नेचर बिल्कुल मतलबी था, वो मतलब के लिए बात कर रहा होता है। अगर ऐसे सब सोच रहा है तो ये वीक माइंड है। ये निशानी है कि जो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है उसकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी नहीं है, उसका दिमाग कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेशन वाले पे दिमाग पे नहीं काम कर रहा होता है। वही सामने वाला व्यक्ति अगर बात करता है इवेंट की, उस पार्टी में क्या हुआ था, तो पता है उस पार्टी में बहुत एंजॉय किया था, उस पार्टी में ऐसा-ऐसा हुआ था, उस पार्टी के ये चीज़ें ऐसे चल रही थी, इसके बारे में बात कर रहा होता है। तो ये एक एवरेज माइंड है जो एटलीस्ट लोगों की बुराई गपशप से ऊपर उठ करके थोड़े इवेंट्स के बारे में बात कर रहा है कि क्या हुआ वहाँ पर, इसके बारे में बात कर रहा है। इससे भी एक अच्छा लेवल होता है अगर वो बात करे कि वहाँ पर क्या-क्या हो सकता था। उन्होंने जो बात करी उस बात में भी ऐसा-ऐसा हो सकता था। किसी आइडियाज़ के बारे में बात करें, उनकी बात में ये पॉइंट आया था, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे बात हुई थी कि वो एक बिज़नेस आइडिया अपना बनाने वाले हैं। उस बिज़नेस आइडिया में ये इनोवेशन हो सकते हैं। तो वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में एक आइडिया पे बात कर रहे थे। जो आइडिया से बात कर रहे होते हैं, उनका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है। वही मैं पूरा बताना चाह रहा था आपको कि जो वीक माइंड्स होते हैं, वो इंसानों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंड्स होते हैं, वो आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ट्राई करिएगा आप भी, आइडियाज़ के बारे में ज़्यादा बात करें, आपका टाइम वर्दी होगा, आपकी वैल्यू होगी वर्ड्स की, और आप इंसान खुद आपको देखेंगे कि ऐसा-ऐसा होगा कि आप पॉजिटिव वे में बढ़ते चले जाएँगे, खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे आप अपने आप में। इसके साथ एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, एक बार मेरे से दोस्त ने मुझसे ये बात पूछी भी थी कि यार अगर मान लो मैं इंसानों के बारे में बात करता हूँ, तो क्या मैं केवल आइडिया के बारे में बात करने से बदल जाएगा, मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग माइंड हो जाएगा, वो तो वीक माइंड ही हो के आएगा। तो इसका भी आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो माइंड होता है, वो कुछ बन के नहीं आता कि वीक माइंड हो के ही आया, एवरेज माइंड हो के आया, स्ट्रॉन्ग माइंड हो के आया। ये सब आपकी सराउंडिंग, आपके जो एनवायरनमेंट है उससे मिल कर के बन रहा होता है। अगर आप इंसानों के बारे में बात करते रहेंगे तो आपका माइंड वीक रह जाएगा। अगर आप इवेंट्स के बारे में बात करते रह जाएँगे तो एवरेज माइंड रह जाएगा। लेकिन आप अगर आइडियाज़ के बारे में बात करते रहेंगे, तो आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अल्टीमेटली अपने आप, क्योंकि ये सब एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, चलता रहता है। आप अभी मान लीजिए इवेंट्स आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद आप पीपल के बारे में बात करने लगे तो आपका माइंड वीक माइंड में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा जनरली। तो ये भी फैक्टर काम कर रहा होता है इसमें। तो आप लोग ट्राई करिए कि स्ट्रॉन्ग माइंड हो आपका, वही करिए। और जैसा कि मैंने आपसे लास्ट में बोला था, आपको बोनस कोट एक बताऊँगा। बोनस कोट एपीजे अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर का, फॉर ऑल योर डेज प्रिपेयर एंड मीट देम एवर अलाइक, व्हेन यू आर द एनविल बियर, व्हेन यू आर द हैमर स्ट्राइक। इस कोट का एक-एक शब्द मतलब मुझे अंदर तक छूता है, इस वजह से मैंने इसको बोनस कोट में रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी ये वीडियो को यहाँ तक देखा है उसकी लाइफ में अगर उसने रिलेट किया बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा, मज़ा आ जाएगी उसको। मैं इस बात को आपको गारंटी दे सकता हूँ। शुरू करते हैं। हर दिन आपका चाहे जैसा हो, आप प्रिपेयर करिए। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये लेडी प्रिपेयर कर रही है, ऐसे प्रिपेयर करिए, डेली प्रिपेयर करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन अगर टफ डे था, तुम्हारे पास सब कुछ परिस्थिति बेकार गई थी, तुम आगे थक गए हो, पूरे दिन मेहनत बहुत करी, फिर भी प्रिपेयर करिए। तो आपका जो प्रिपरेशन का टाइम था वो प्रिपेयर करिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका दिन बहुत अच्छा हुआ, आप दिन भर में खुश हो गए, सब कुछ सही हुआ, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपेयर करिए। और मीट देम एवर अलाइक, और हर दिन को एक बराबर ही ट्रीट करिए। आपको जो प्रिपेयर करना है। आपको अगर अच्छा दिन चला गया, ये नहीं कि आप खुश हैं, केवल खुशी-खुशी कर रहे हैं। आपका टफ डे चला गया तो दुखी निराश होकर कि सब हार गया मैं, नहीं। हर दिन प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करना है, केवल इतना भी फोकस करिए। और हर दिन को एक समान ट्रीट करिए, खुशी में बहुत ज़्यादा खुश और दुखी में बहुत ज़्यादा दुखी, दोनों नहीं होना है। न्यूट्रल ग्राउंड में रहते हुए थोड़ा खुशी में खुश हो जाना है और दुखी में थोड़ा दुख होकर के उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। देन आता है when you are the anvil and meet them ever like when you are the anvil bear। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक स्मिथ जो है मार रहा है हथौड़े से एकदम से, तो ये जो एनविल जो बर्दाश्त कर रहा है उसको एनविल बोलते हैं। इस एनविल जब आप हैं तो बर्दाश्त करिए, कुछ नहीं करना, बर्दाश्त करिए, प्रिपरेशन को कैरी ऑन करिए, प्रिपरेशन को करिए, क्योंकि इसमें पहली लाइन यही थी, फॉर ऑल योर डेज प्रिपेयर। आप जब बर्दाश्त कर रहे हैं तभी प्रिपेयर करिए, प्रिपेयर करते रहिए, और एक दिन मौका आएगा जब आप खुद हैमर बनेंगे, तब पूरे स्ट्राइक करिएगा, जितनी दम हो उतने दम से स्ट्राइक करिएगा। ये कोड मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा था
ये कोड मुझे कुछ पाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था कि हर दिन प्रिपेयर करो, हर दिन बुक पढ़ता हूँ मैं इसी के लिए। और हर दिन मैं एक जैसे कॉन्स्टेंटली होता हूँ। मेरे कई दिन ऐसा होता है कोई वीडियो नहीं चलती है, कई दिन ऐसा होता है मुझे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं लगता, मुझे लगता है मैं सब हार रहा हूँ, बहुत टाइम चला गया, लेकिन मैं प्रिपेयर करता रहता हूँ। और आज के टाइम मेरे लिए एनिमल जैसा ही लगता है, तो बर्दाश्त करता हूँ मैं। और जब मैं हैमर बनूँगा तो स्ट्राइक करूँगा, तो बढ़ूँगा तो सबको बढ़वाऊँगा, ये करता हूँ मैं। प्लस ये सारे कोड्स जितने भी मैं लाया हूँ, अगर आपको इनमें कोई भी सजेशन देना हो, आपका कोई पॉइंट हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएँ। ऐसे ही मैं रेगुलर वीडियोज़ लेके आता हूँ बिज़नेस न्यूज़ की, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अपने पर्सनल ओपिनियंस और ऐसे ही कोड्स जो भी मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी वीडियोज़ देखने में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।